श्री गणेशाय नमः। आपका स्वागत है मेरे चैनल भक्ति एकता हिंदी पर। आज हम बात करेंगे मालाओं के बारे में, जिसके बिना हमारी पूजा अर्चना और जाप पूर्ण नहीं मानी जाती। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं रुद्राक्ष की मालाओं की। रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शिव के आंसुओं से मानी जाती है। रुद्राक्ष की माला धारण करने और इससे जाप करने से भगवान शिव की ही कृपा प्राप्त नहीं, बल्कि रुद्राक्ष ग्रह नक्षत्रों को भी संतुलित करता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी रुद्राक्ष धारण करना काफी लाभदायक है। इसके अलावा रुद्राक्ष धारण करने से शनि दोष के बुरे प्रभाव से भी मुक्ति मिलती है। रुद्राक्ष की माला आपके जीवन की सभी समस्याओं का समाधान करने में सक्षम है। रुद्राक्ष की माला से भगवान शंकर के सभी मंत्रों का जाप किया जाता है, जो तुरंत ही सिद्ध हो जाते हैं। शिव भगवान का मूल मंत्र है ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का निरंतर जाप करते रहने से चिंता मुक्त जीवन मिलता है। यह मंत्र जीवन में शांति और शीतलता प्रदान करता है। शिवलिंग पर जल व बिल्व पत्र चढ़ाते हुए यह शिव मंत्र बोले व रुद्राक्ष की माला से जप भी करें। 3 शब्दों का यह मंत्र महामंत्र है। इसके अलावा मृत्यु पर विजय के लिए महामृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षी मामृतात्, ये महामृत्युंजय मंत्र है। पद्म पुराण शिव महापुराण के अनुसार इसे पहनने वाले को शिवलोक मिलता है। रुद्राक्ष वह सर्वकारी, कल्याणकारी, मंगल प्रदाता एवं आयुष्वर्धक है। 5 मुखी रुद्राक्ष मेष, धनु, मीन लग्न के जातकों के लिए अत्यंत उपयोगी माना गया है। यह माला सामान्यतः सभी मंत्रों के जप के लिए उपयोगी मानी गई है। रुद्राक्ष की छोटे दानों की माला अधिक शुभ मानी जाती है। जितने बड़े दानों की माला होती है, उतनी ही वह सस्ती भी होती है। स्फटिक की माला। स्फटिक का उपयोग माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। स्फटिक माला के मोती पारदर्शी, चमकदार और गोल आकार के होते हैं। इस माला का संबंध शुक्र ग्रह से होता है। शुक्र ग्रह से संबंधित दोष और धन संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए यह माला अत्यंत शुभ मानी जाती है। स्फटिक की माला धारण करने के साथ शुक्र और माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करने से दुख और दरिद्रता नष्ट होती है। माना जाता है कि इसे धारण करने से नकारात्मकता से भी मुक्ति मिल जाती है। स्फटिक पंचमुखी ब्रह्मा का स्वरूप है। इसके देवता कालाग्नि है। माता लक्ष्मी और सरस्वती की उपासना के लिए स्फटिक की माला शुभ मानी गई है। इसका मंत्र है दरिद्रता नाशक मंत्र ओम ह्लीं ह्लीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। हालांकि इस माला से और भी कई मंत्र जप सकते हैं। इसकी माला से भी मंत्र का जप करने से यह मंत्र शीघ्र ही सिद्ध हो जाता है। स्फटिक की माला को भगवती लक्ष्मी का रूप माना जाता है। इससे जहाँ लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, वहीं शुक्र ग्रह के दोष दूर भी होते हैं। स्फटिक के उपयोग से दुख और दरिद्रता नष्ट होती है। माना जाता है कि इसे धारण करने से भूत प्रेत आदि की बाधा से भी मुक्ति मिलती है। माँ अम्बा की उपासना करने के लिए स्फटिक की माला का उपयोग भी किया जाता है। कमलगट्टे की माला। माता लक्ष्मी की उपासना के लिए कमलगट्टे की माला शुभ मानी गई है। हालांकि इससे भगवान विष्णु और माता काली का भी उपासना का विधान भी है।
कमलगट्टे से शुक्रवार के दिन प्रातः स्नान करने के बाद 108 बार ओम श्रीम श्रीम महालक्ष्मी का जाप करें और फिर इस माला को धारण करेंगे तो धन संबंधी समस्या का समाधान होगा। इसके अलावा अक्षय तृतीया, दीपावली, अक्षय नवमी के दिन इस माला से कनकधारा स्त्रोत का जप करने वाले को धन लाभ के अवसर मिलते हैं। यदि इस माला से माता काली का पूजा या जप किया जाता है तो शत्रुओं पर विजयी होता है। माँ काली की उपासना के लिए काली हल्दी अथवा नील कमल की माला का प्रयोग भी करना चाहिए। इसका मंत्र है ओम कालिके नमः और दूसरा ओम ह्लीं श्रीं क्लीं परमेश्वरी कालिके स्वाहा। वैजयंती की माला। वैजयंती के बीजों की माला से भगवान विष्णु या सूर्य देव की उपासना करने से ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव खत्म हो जाता है, खासकर शनि का दोष समाप्त हो जाता है। इसको धारण करने या प्रतिदिन इस माला से अपने इष्ट का जप करने से नई शक्ति का संचार तथा आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, मानसिक शांति प्राप्ति होती है, जिससे व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में मन लगाकर कार्य करता है। तुलसी की माला। तुलसी की माला बहुत ही शुभ और पवित्र मानी गई है। तुलसी की माला धारण करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। तुलसी की माला से विद्युत शक्ति होती है। इस माला को पहनने से यश, कीर्ति और सौभाग्य प्राप्त होता है। इस माला को धारण करने के बाद अपने आचरण को शुद्ध रखना आवश्यक होता है। तुलसी की माला पर कभी भी देवी और शिव जी के मंत्रों का जप नहीं करना चाहिए। तुलसी मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है, श्यामा तुलसी और रामा तुलसी। तुलसी और चंदन की माला विष्णु, राम और कृष्ण से संबंधित जपों की सिद्धि के लिए उपयोग में लाई जाती है। इसके लिए ओम विष्णवे नमः का जप श्रेष्ठ माना जाता है। इसके अलावा क्लेशनाशक मंत्र ओम श्री कृष्णाय शरणम मम या कृष्णाय वासुदेवाय हरणे परमात्मने प्रणतः कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः को सभी तरह के कलेश को समाप्त करने वाला माना गया है। इस मंत्र का नित्य जप करने से कलह और कलेशों का अंत होकर परिवार में खुशियां वापस लौट आती है। इसके अलावा राम 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 नाम जप या ओम हनुमंते नमः का जप करना चाहिए। तुलसी की माला में विद्युत शक्ति है। इस माला को पहनने से यश, कीर्ति और सौभाग्य बढ़ता है। सालग्राम पुराण में कहा गया है कि तुलसी की माला भोजन करते समय शरीर पर होने से अनेक यज्ञों का पुण्य मिलता है। तुलसी की माला पर कभी भी देवी और शिव जी के मंत्रों का जप नहीं करना चाहिए। चंदन की माला। चंदन 2 प्रकार के पाए जाते हैं, रक्त एवं श्वेत। माँ दुर्गा की उपासना रक्त चंदन की माला से करनी चाहिए। इससे मंगल ग्रह के दोष भी दूर होते हैं। इसके अलावा चंदन की माला विष्णु भगवान, राम और कृष्ण से संबंधित जपों की सिद्धि के लिए उपयोग में लाई जाती है। सफेद चंदन की माला से महासरस्वती, महालक्ष्मी की पूजा होती है। गायत्री मंत्र, महालक्ष्मी मंत्र आदि का जाप करना विशेष सुफल प्रदान करता है। दुर्गा उपासना के लिए ओम दुर्गायै नमः और गायत्री उपासना के लिए ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। चंदन की माला धारण करने से नौकरी पेशा में उन्नति तो होती ही है, सभी लोग ऐसे व्यक्ति से खुश रहते हैं और सभी अपने मित्र बने रहते हैं। ऐसे व्यक्ति को सभी ओर से सहयोग प्राप्त होता है और माता की कृपा बनी रहती है।
इसके अतिरिक्त इस माला को मानसिक शांति एवं लक्ष्मी प्राप्ति के लिए भी गले में धारण करना से लाभ मिलता है। हल्दी की माला। हल्दी की माला से पीताम्बरा देवी, माँ बगलामुखी, भगवान श्री गणेश और बृहस्पति देव के सभी मंत्रों का जप करते हैं। बृहस्पति के लिए हल्दी या जिया पोताज की माला का प्रयोग करें। उपरोक्त माला से यदि बगलामुखी मंत्र का जाप करते हैं तो शत्रु बाधा निवारण होगा। बृहस्पति के मंत्रों का जप करते और जो जीवन में सुख और शांति आएगी। गणेश जी के मंत्रों का जप करते हैं तो सभी तरह के कष्ट मिटेंगे और नौकरी एवं व्यापार में लाभ होगा। हल्दी की माला विशेषकर धनु एवं मीन राशि वाले जातकों के लिए उपयोगी मानी गई है। हल्दी की माला भाग्य दोष का हरण करती है। हल्दी की माला धन एवं कामना पूर्ति और आरोग्यता के लिए श्रेष्ठ है। ऐसा माना जाता है कि पीलिया से पीड़ित व्यक्ति को हल्दी की माला पहनने से पीलिया समाप्त हो जाता है। मोती की माला। मोती का संबंध चंद्र ग्रह से होता है और चंद्रमा मन का प्रतीक है। किसी भी कार्य की सफलता के लिए मन का संतुलित होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आपका मस्तिष्क शांत नहीं होगा तब तक आप अपने किसी भी कार्य के लिए एकाग्र नहीं हो पाएंगे। मोती की माला से चंद्रदेव और शिव जी की आराधना की जाती है। इस माला को धारण करने से चंद्र संबंधी सभी दोष दूर हो जाते हैं और व्यक्ति को सभी सुखों की प्राप्ति होती है। मोती, शंख या सीप की माला धारण करने वाले को संसार के समस्त प्रकार के लाभ मिलते हैं। इससे पहनने से चंद्रमा संबंधी सभी दोष नष्ट हो जाते हैं। यह माला विशेषकर कर्क राशि के जातकों के लिए उपयोगी मानी जाती है। इस माला से चंद्रदेव और शिव जी की आराधना की जाती है। शंख माला किसी भी तरह से तांत्रिक मंत्र के लिए उपयोगी होती है। मूंगे की माला। मूंगे के पत्थरों से बनाई गई इस माला से मंगल ग्रह की शांति होती है। विशेषकर मेष और वृश्चिक राशि के जातकों के लिए उपयोगी मानी गई है। मूंगा मंगल ग्रह का रत्न है, अर्थात मूंगा धारण करने से मंगल ग्रह से संबंधित सभी दोष दूर हो जाते हैं। मूंगे की माला से मंगल देव या हनुमान जी के मंत्र का जाप किया जा सकता है। इससे भूत, प्रेत, जादू टोने और शनि पीड़ा से भी मुक्ति मिलती है। माणिक्य की माला। माणिक्य या बेल की लकड़ी की माला से भगवान सूर्य देव के मंत्रों का जाप किया जाता है। इससे सभी प्रकार के पितृदोष और ग्रह पीड़ा दूर हो जाती है। यहाँ पर आज का वीडियो समाप्त हुआ। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।